राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा कहानी। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या है। आइए सोमवती अमावस्या व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार के संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं माँ, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम कर रही हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन ये जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है और घर का सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो हमारे घर। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व काफी बढ़ गया। यहीं पर समाप्त होती है हमारी सोमवती अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निर्वृत्त यानी फ्री होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा व अर्चना करती हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि चीजें चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपराओं में इस दिन भवरी देने का भी विधि विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी जी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सोमवती अमावस्या की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।